हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था घरेलू वैद्युतिक उपकरण। घरेलू वैद्युतिक उपकरण नॉर्मली जो हम घरों के अंदर उपकरण काम में लेते हैं उन उपकरणों के बारे में आज हम पता लगाएंगे। और हमने ये स्टार्ट भी कर दिया था, पार्ट 1 तो अपने पढ़ लिया था, पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पार्ट 2। और पार्ट 2 के कल जो हमारा पार्ट 1 पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था विद्युत प्रेस। तो विद्युत प्रेस की जो संरचना थी, इसका आकार था, इसके जो मुख्यतः भाग होते हैं उनके बारे में अपने चर्चा की थी। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अपन विद्युत प्रेस के प्रकार। विद्युत प्रेस के प्रकार। तो विद्युत प्रेस जो होती है वो हमारे पास दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है ऑटोमेटिक वैद्युतिक प्रेस और दूसरी होती है भाप वाली वैद्युतिक प्रेस। तो दोस्तों कौन सी होती है? एक तो होती है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, और दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है भाप वाली विद्युत प्रेस, या भाप विद्युत प्रेस डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, भाप विद्युत प्रेस। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो हमारे पास होगी ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। देखो नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये मशीन जो होती है वो अगर टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है तो अपने आप बंद हो जाती है। अगर हमारा टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो वापस क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। तो यह जो क्रिया होती है बंद चालू की, यह क्रिया सतत होती है इसमें, इसलिए इस प्रेस को अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। ये ऑटोमेटिक किस कारण होती है? क्योंकि इसमें लगा होता है, क्योंकि इसमें लगा होता है थर्मोस्टेट स्विच। थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। तो दोस्तों ये थर्मोस्टेट स्विच होता है, ये क्या होता है कि इस प्रकार की दो धात्विक क्या होती है हमारे पास छड़ें होती हैं, ठीक है, अलग अलग। ये भाग होता है अपने पास लोहे का बना, ये वाला भाग होता है कॉपर या तांबे का बना होता है, फिर ये भाग होता है लोहे का और ये वाला भाग होता है तांबे का, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ये पूर्वांकित पैमाने के ऊपर जो इसका टेम्परेचर अपन निर्धारित करते हैं, अगर वहां से अगर अधिक टेम्परेचर चला जाता है तो ये जो छड़ होती है इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? ऐंठन। और इससे क्या हो जाती है? विसंयोजित हो जाती है। यहां से ये सप्लाई से क्या हो जाती है? विसंयोजित। और जैसे ही अपनी जो प्रेस की ये जो पत्तियां हैं ये वापस कूलिंग अवस्था में आती है, उस वक्त क्या होता है, ये वापस नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो इससे टच हो जाती है और सप्लाई वापस से शुरू हो जाती है। तो यही होता है दोस्तों थर्मोस्टेट स्विच, और इसके बारे में अपन अलग से भी पढ़ेंगे और वो उसमें भी
यही बात आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो आप लिखो आज की नई हेडिंग विद्युत प्रेस के प्रकार। विद्युत प्रेस के प्रकार, इसमें लिखो यह मुख्यतः निम्न दो प्रकार की होती है। यह मुख्यतः निम्न दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, नंबर 2 है भाप या भाप विद्युत प्रेस। फिर नंबर 1 के अधीन डालो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। इसमें लिखो इसमें एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। इसमें एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित तापमान पर या पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म होने पर इसे बंद तथा ठंडा होने पर इसे पुनः चालू कर देता है। दूसरी जो हमारे पास होती है दोस्तों वो होती है भाप विद्युत प्रेस। नंबर 2 कौन सी है अपने पास? भाप विद्युत प्रेस। चलो नाम से देखो, आप बिल्कुल नाम से पता चल रहा है कि भाप यानी कि चलते वक्त ये क्या देगी? भाप भी उत्सर्जित करेगी। क्या करेगी? भाप को भी उत्सर्जित करेगी। जिस प्रकार से अपन ने भाग पढ़ा था सोल प्लेट, प्रेस का ही भाग पढ़ा था अपन ने सोल प्लेट, जो इसका आधार भाग होता है कौन सा होता है? सोल प्लेट होता है। इस सोल प्लेट में, इसके आधार भाग में इस वाली प्लेट के अंदर यहां पे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और इस प्रेस के अंदर एक वाटर टैंक होता है। उस वाटर टैंक में इसमें पानी डाला जाता है। ये डायरेक्टली नहीं डाला जाता, इसमें अलग से टैंक बना होता है। उसी हिसाब से इसमें इस पानी की जो भाप होती है वो इनके द्वारा निकलकर अपने जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों में नमी देती है, ठीक है। और नमी देने के लिए ही इन छिद्रों को यहां से खुला रखा जाता है ताकि बाहर से पानी छिड़कने की अपने को आवश्यकता नहीं होती है और हमारा समय भी बचता है, ठीक है। तो आजकल इन्हीं प्रेसों का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये होती है अपनी भाप विद्युत प्रेस। तो आप इसमें लिखिए इसमें भाप उत्पन्न करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो बॉयलर, दूसरी होती है फ्लैश। बॉयलर, फ्लैश, ठीक है। एक विधि होती है दोस्तों बॉयलर। ये विधियों के बारे में पूछा जाता है कि भाप विद्युत प्रेस को उत्पन्न करने की दो विधियां उनमें से है बॉयलर विधि होती है और एक फ्लैश विधि होती है। बॉयलर विधि, फ्लैश तो डायरेक्टली होती है, लेकिन बॉयलर जो होती है उसमें जो पानी टैंक होता है, उस पानी टैंक जब हमारा गर्म हो, इसमें क्या लगा देते हैं पानी टैंक वाले के अंदर एक तापक तंतु लगा देते हैं। तापक तंतु लगाते तो हमारा वाटर गर्म होता है और वाटर जब गर्म होता है तो उससे जो वाष्प निकलती है उस वाष्प का डायरेक्ट कनेक्शन इन छिद्रों से होता है। वो वाष्प नमी वाष्प जो होती है, नमी युक्त जो वाष्प होती है वो अपने बाहर निकलती है और डायरेक्टली कपड़े के संपर्क में आती है और कपड़ा हमारा नमी युक्त हो जाता है, जिससे अच्छी सलवटें उसमें से निकल जाती हैं, अच्छी उसके प्रेस हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार भाप विद्युत प्रेस का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमारा भाप विद्युत जो विद्युत प्रेस थी उसका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स हमें लगभग पता है कौन कौन से भी स्टूडेंट हैं
जो हम घरों में रेगुलरली इनको यूज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है दोस्तों, एक होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया था, बिल्कुल वही थर्मोस्टेट होता है, ठीक है। तो आप एक छोटी सी एडिंग डाल के इसमें लिख दो ये बात। लिखो, थर्मोस्टेट का अर्थ नियत उष्मा होता है। नियत उष्मा यानी कि जितनी उष्मा हमें चाहिए, ठीक है, नियत मात्रा उष्मा। अगर इस पत्ती को नियत उष्मा से अगर ज्यादा गर्म करते हैं या इसको ज्यादा उष्मा देते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एंट उत्पन्न हो जाता है और ये विद्युत सप्लाई से विसंयोजित हो जाती है, ठीक है। इसलिए यह थर्मोस्टेट जो होता है क्या होता है, नियत उष्मा द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका देखो थर्मोस्टेट का अर्थ होता है नियत उष्मा। इसमें एक छोटी सी लाइन और लिख लो आप, लिखो, इसे द्विधात्विक थर्मोस्टेट युक्ति भी कहते हैं। इसे द्विधात्विक थर्मोस्टेट युक्ति भी कहते हैं। तो अगर इसका नाम दूसरा पूछ ले तो अपन क्या बोलेंगे, द्विधात्विक थर्मोस्टेट युक्ति। अगर द्विधात्विक थर्मोस्टेट युक्ति नाम आ जाए या फिर हमारे पास थर्मोस्टेट डायरेक्टली स्विच नाम आ जाए तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, दोनों एक ही होती है। अब हमारा होगा नया टॉपिक विद्युत केतली। देखो विद्युत केतली, विद्युत केतली जो होती है उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो नया टॉपिक है वो डालो आप विद्युत केतली। देखो, वह केतली जिसको विद्युत के द्वारा चलाया जाता है विद्युत केतली का। विद्युत केतली यह प्रायः 1 लीटर या 1.5 लीटर की, या तो 1 लीटर की होगी या 1.5 लीटर। इसके तली भाग में एक उष्मक तंतु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों, उष्मक तंतु लगाया जाता है। उष्मक तंतु के संयोजकों को संयोजित करने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है, एक सॉकेट भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों, सॉकेट भी लगाया जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो होता है या तो स्टेनलेस स्टील होगी, स्टेनलेस स्टील या तांबे की चादर, तांबे की चादर से बनाया जाता है, ठीक है। देखो एक जैसी केतली होती है जो चाय वाला होता है वो चाय डालता है, उसी प्रकार की केतली होती है, लेकिन जो केतली वो काम में लेता है वो तो विद्युत चालित नहीं होती है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो केतली होती है विद्युत चालित केतली होती है, उसकी ये मुख्य बातें होती है। तो आप इसमें लिखो नहीं डाल के विद्युत केतली, और इसमें लिखो इसका उपयोग कम मात्रा में पानी गर्म करने, इसका उपयोग कम मात्रा में पानी गर्म करने, दूध गर्म करने तथा चाय कॉफी बनाने में किया जाता है या किया जाता है, तथा चाय कॉफी बनाने में किया जाता है। इसी में नेक्स्ट लाइन लिखो, ये यहां पे तांबे की लिखवा दी है ना, तांबे तो ये रिएक्शन कर लेता है ना, तो यहां पित्तल की, सॉरी है यहाँ पे पित्तल लिख देना, ठीक है।
इसमें लिखो सेकंड लाइन, ये है स्टेनलेस स्टील या पीतल की चादर से बनाया जाता है। यह है स्टेनलेस स्टील या पीतल की चादर से बनाया जाता है और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? इसकी आकृति हमेशा गोलाकार आकृति होती है, ठीक है, चौरस वगैरह नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो इतना काफी है इसमें, ये लिखना चाहो तो लिख लो, इलेक्ट्रिक जो क्षमता होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी एक प्लेट के रूप में लेने हैं। तो प्लेट कैसी होगी अपनी? हॉट प्लेट। हॉट प्लेट देखो, हॉट प्लेट क्या होती है? हॉट यानी कि गर्म, प्लेट यानी कि प्लेट, वह प्लेट जो गर्म होती है। कौन सी प्लेट होती है? हॉट प्लेट। हॉट प्लेट जो होती है इसमें दो हॉट प्लेटें लगाई जाती हैं। कितनी? हमेशा दो हॉट प्लेटें लगाई जाती हैं। हॉट प्लेटें क्या होती हैं? जब रसोई घरों के अंदर डायरेक्टली बिना तवे के खाना बनाना हो या सब्जी वगैरह किसी भी बर्तन में डालकर अगर अपने को सब्जी बनानी हो और किससे? विद्युत से, तब इस हॉट प्लेट का अपन प्रयोग करते हैं। देखो आपने कई बार देखा भी है इस चीज को, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन चूल्हा, है ना, वही होती है हमारे पास हॉट प्लेट होती है। इसके बाहर बाह्य संरचना में कुछ इस प्रकार के स्विच होते हैं, ऑन ऑफ का स्विच, स्टार्ट का स्विच होता है। ये टेम्परेचर का अलग अलग इसमें स्विच लगे होते हैं, इस प्रकार से इसमें अलग अलग इस प्रकार के इसमें तंतु लगे होते हैं, ठीक है। तो हॉट प्लेट में जो चीजें आपको पूछी जाने वाली होती हैं उनके बारे में लिखवा देता हूं आपको। तो इसमें ज्यादातर अपने को लिखने का और याद करने का ही काम रहेगा, वैसे सिखाने के इसमें बाकी अपन ने सभी ने उपकरणों को देख रखा है। वैसे मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आप लिखो हॉट प्लेट के अंदर नंबर 1 पॉइंट में लिखो आप, इसका उपयोग रसोई घरों में किया जाता है। इसका उपयोग रसोई घरों में किया जाता है। इसमें दो हॉट प्लेटें लगाई जाती हैं। इसमें कितनी हॉट प्लेटें लगाई जाती हैं? 2 हॉट प्लेटें लगाई जाती हैं। अब देखो ये बात है, इसका जो ऊष्मक तंतु होता है, इस ऊष्मक तंतु को नग्न नहीं छोड़ा जाता। इसको पोर्सलिन नामक अचालक पदार्थ से कवर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? कवर्ड किया जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली, ये जो तंतु है ये डायरेक्टली हॉट प्लेट के संपर्क में नहीं आता है। इसको पोर्सिलेन में करने का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार से अपन इमर्सन हीटर देखते हैं, जिसका अपना आम भाषा में नाम देते हैं रोड, जिससे पानी गर्म करते हैं, तो वो भी बिल्कुल एक नली के अंदर ही होती है वो रोड। उसका जो तंतु होता है वो एक नली के अंदर ही तो होता है। उसी प्रकार से इसको भी कवर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये अगली वाली बात लिखो, इसमें पोर्सिलेन या पोर्सिलीन में बंद तंतु प्रयोग किया जाता है। इसमें पोर्सिलेन, अगर पोर्सिलेन आपको ना दिया हो तो इस पोर्सिलेन के स्थान पे फ्लेश नाम भी दे सकता है, ठीक है। और फ्लेश जो होती है ये पदार्थ भी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। प्रयोग किया जाता है। लिखो उपयोग। उपयोग में लिखो, इसका उपयोग रोटियां सेकने
तथा ब्रेड पीस को सेकने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा हॉट प्लेट जो होती है वो होती है कंप्लीट। आप पढ़ेंगे कुकिंग रोज जो होती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा विद्युत कुकिंग रेंज। विद्युत कुकिंग रेंज। तो नई हेडिंग डालो, विद्युत कुकिंग रेंज, यानी कि विद्युत कुकिंग रेंज जो होगी वो क्या होती है। तो इसमें केवल यही बात हमें ध्यान रखनी होती है दोस्तों कि इसके अंदर विद्युत स्टोव, टोस्टर या जिसको अपन बोलते हैं टोस्टर या ओवन या हॉट प्लेट, इन तीनों का मिश्रण एक साथ किया हुआ होता है। कौन कौन से का? इमर्शन हीटर होता है, विद्युत स्टोव होता है, हॉट प्लेट होती है, इन सभी का मिश्रण एक साथ किया जाता है। कौन कौन से का? हॉट प्लेट होती है, टोस्टर अथवा ओवन, या तो हॉट प्लेट लगी होती है, टोस्टर या ओवन भी लगा होता है, और जो विद्युत स्टोव था आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था विद्युत स्टोव, ठीक है। इन तीनों का एक साथ जो बनाया जाता है दोस्तों वही होती है विद्युत कुकिंग रेंज होती है, ठीक है। इसको अपन उच्च फ्लेम पे चला सकते हैं, मध्य फ्लेम पे चला सकते हैं और निम्न फ्लेम पे चला सकते हैं। तीनों फ्लेम पे इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्युत कुकिंग रेंज में आप लिखो यह है विद्युत स्टोव, यह है विद्युत स्टोव कोमा हॉट प्लेट एवं टोस्टर अथवा ओवन का मिश्रित रूप होता है, का मिश्रित रूप या संयुक्त रूप होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे टोस्टर। ये टोस्टर क्या होता है? और टोस्टर तो सबको पता है, जिसमें अपन ब्रेड वगैरह सेकते हैं ना, वही होता है टोस्टर। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी दोस्तों उसके बारे में देखो आप, टोस्टर, ठीक है। देखो टोस्टर क्या है, इसका उपयोग टोस्ट या ब्रेड पीस को सेकने के लिए किया जाता है। इस टोस्टर को अपन तीन भागों में, इसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसको तीन भागों में संयोजित किया जाता है, और उन तीनों जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ये माना कि एक हीटिंग एलिमेंट है, ये दूसरा हीटिंग एलिमेंट है, ये तीसरा। इसमें कितने हीटिंग एलिमेंट किए जाते हैं प्रयोग? तीन हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। इन तीनों को ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा किया जाता है। ऐसे नहीं है कि ताकत तत्वों को अपन चपटे रूप में डाल दें या फिर इसको आधार के स्तर के ऊपर डाल दें, नहीं, इसको बिल्कुल ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री के ऊपर खड़ा रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अपन कोई भी ब्रेड या टोस्ट के पीस को डालते हैं तो उसकी दोनों साइड में क्या हो जाती है? सिकाई हो जाती है, ठीक है। दोनों साइड में क्या हो जाती है दोस्तों? सिकाई हो जाती है, ठीक है। इनके श्रेणी क्रम में ये जो होती है तीनों प्लेटें, इन तीनों प्लेटों को कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? हमेशा इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों टोस्टर। देखो सभी ने देखा हुआ टोस्टर जिसमें अपन टोस्ट देखते हैं और ब्रेड के पीस होते हैं उनको सेकते हैं। अब आप आइडिया डालो टोस्टर, और ये देखो ये अलग अलग वाट क्षमता के होते हैं। 700 वाट है, 750 वाट है, 600 वाट है, 1000 वाट है, या 2400 या 1250 वाट है, जितने भी अलग अलग वाट होते हैं, ठीक है।
जिस प्रकार से हमें यूज लेना होता है उसी प्रकार से अपन इनको यूज में लेते हैं। तो इसका हेडिंग डालो और इसमें लिखो आप नंबर 1 पॉइंट, इसका उपयोग टोस्ट अर्थात ब्रेड पीस को सेकने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टोस्ट अर्थात ब्रेड पीस को सेकने के लिए किया जाता है। इस नेक्स्ट लाइन लिखो, इसके हीटिंग एलिमेंट को 3 भागों में बनाया जाता है। इसके हीटिंग एलिमेंट को 3 भागों में बनाया जाता है तथा इन तीनों भागों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तथा इन तीनों भागों को कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब इनकी लिखो वाटेरी क्षमता, यानी कौन कौन सी वाटेरी क्षमता होती है। तो लिखो 600 वाट, 750 वाट, 1000 वाट तथा 1250 वाट के होते हैं। इनमें से कौन सा भी अपने को पूछ लेते हैं, इनमें से आपको पूछे कि 200 वाट का होता है क्या, तो आप बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इनकी अलग अलग वाटें क्षमता होती है। 600 वाट होती है, 750 वाटें क्षमता होती है, 1000 वाटें क्षमता होती है और 1250 वाटें क्षमता होती है। तो इसको उतार लो। अब टोस्टर जो होते हैं दोस्तों, टोस्टर भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एरोमेटिक टोस्टर, दूसरा होता है सैंडविच टोस्टर। ठीक है, टोस्टर सॉरी। तो ऑटोमेटिक टोस्टर कौन सा होता है और सैंडविच टोस्टर कौन सा होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसको उतार लिया तो लिखो नेक्स्ट लाइन, टोस्टर निम्न 2 प्रकार के होते हैं। 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 नंबर 1 होता है ऑटोमेटिक टोस्टर। ऑटोमेटिक टोस्टर। नंबर 2 होता है सैंडविच टोस्टर। अगर जहां पे भी अपने पास ऑटोमेटिक का नाम आ जाता है तो आप इसको तो कभी नहीं भूलना है, थर्मोस्टेट। क्योंकि ऑटोमेटिक करने के लिए हमें थर्मोस्टेट स्विच की हमेशा आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ऑटोमेटिक टोस्टर क्या होता है, जैसे इसके अंदर हमारा निश्चित टेम्परेचर के अंदर हम इसको डाल सकते हैं। इसमें माना कि अपन इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, या इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री होना चाहिए, या इसका टेम्परेचर 70 डिग्री। इस अलग अलग टेम्परेचर पर इसको अपन लगा सकते हैं। इससे हमें अंदाजा हो भी जाता है कि 2 से 3 मिनट के अंदर अपना टोस्ट सेक के तैयार हो जाता है। इतनी टाइमिंग अगर हम इसमें सेट कर देंगे, और टाइमिंग सेट करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा पीस सिक्का बिल्कुल तैयार हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहां से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटोमेटिक टोस्टर। तो नंबर 1 आगे डाल के लिखो आप ऑटोमेटिक टोस्टर। और ऑटोमेटिक टोस्टर के अंदर लिखो आप, लिखो इसमें ऊष्मक तंतु के श्रेणी क्रम में, इसमें ऊष्मक तंतु के श्रेणी क्रम में थर्मोस्टेट स्विच को लगाया जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि थर्मोस्टेट को कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। और किसके, तापक तंतु या हीटिंग एलिमेंट या ऊष्मक तंतु जो होता है हमारे पास, उसके श्रेणी क्रम में इसको लगा दिया जाता है। इसी में सेकंड लाइन लिखो आप, इसमें सिके हुए टोस्टर ओ अप लीवर,
याद रखना। इसमें सिके हुए टोस्टर पोप लीवर के ऑटोमेटिक प्रचालन से स्वतः बाहर निकल जाते हैं। स्वतः अपने आप स्वतः बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। पोप लीवर क्या होता है, जिसके द्वारा इसको खिसकाकर बाहर निकाला जाता है, वो वाला भाग होता है पोप लीवर भाग। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हमारे पास नंबर 2 है सैंडविच टोस्टर। सैंडविच टोस्टर, तो इसमें लिखो आप पहली लाइन लिखो, यह 2 खंडों में बना होता है, यानी कि ये एक पेटीनुमा आकृति होती है इस प्रकार की। ठीक है। इसमें 2 खाने होते हैं अंदर, एक वाला ये ऊपर होता है, इसमें ये लगा होता है हीटिंग एलिमेंट, एक वाला नीचे होता है, ये साइडों में लगा दिया होता है हीटिंग एलिमेंट, सॉरी साइडों में लगा होता है। ठीक है। यहाँ पे तो इसमें सामान रखा जाता है, कोई भी हमारा सामान है, एक वाले इस भाग में भी अपन सामान रख देते हैं। ठीक है। और इसको खिड़की से क्या कर देते हैं, यानी कि इसमें खिड़की लगी होती है जिसको अपन ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। ये जो होता है इसकी लंबाई भी हमारे पास लगभग, इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 20 × 16 × 8 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर लंबाई ये होती है दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसकी हाइट होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 16, और इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई तो ये होती है लंबाई कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, अब आप इस सैंडविच में ये जो चीजें मैंने आपको बताई इन चीजों को आप लिखो सैंडविच टोस्टर, और इस सैंडविच टोस्टर में आप लिखो पहली लाइन, यह 2 खंडों में बना होता है, यह 2 खंडों में बना होता है, जिसे खोल सकते हैं तथा बंद कर सकते हैं, जिसे खोल सकते हैं तथा बंद कर सकते हैं। यह 450 वाट या 600 वाट के होते हैं, तो इनकी क्षमता जो वाटें क्षमता होती है 400 वाट या 650 वाट। ठीक है। 650 की नहीं तो 400 और 600 की दो ले लेते हैं, तो इनकी लगभग 400 और 600 वाट होती है। ठीक है। और ये जो 400 के अंदर हम 400 से लेकर 450 तक ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 400 के स्थान पे 450 आ जाए तो भी कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं होती। 400 से 450 और एक होती है 600 वाट। नेक्स्ट लाइन इसी में लिखो आप, इसका आकार लगभग 20 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर होता है। इसका आकार लगभग 20 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं बच्चों को बता देना चाहता हूं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको, उनको रेगुलर पढ़ते रहे। आपकी एग्जाम की कोई भी डेट निश्चित हो सकती है। जुलाई के अंदर आपकी एग्जाम होनी है, उस जुलाई के अंदर कोई सी भी डेट आपकी निश्चित हो सकती है दोस्तों। तो एग्जाम के लिए हमें बिल्कुल प्रिपेयर होना जरूरी है, अन्यथा हम फेल भी हो सकते हैं। तो फेल तो आप अगर बिल्कुल रेगुलर तैयारी करोगे तो नहीं। जितने नोट्स आपको क्लियर करवा दिए गए हैं, जितने आप यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा लगभग 15 से 20 रोज के अंदर। फिर इसके बाद अपन रिवीजन की क्लास लेके आएंगे, जिसमें डायरेक्टली अपन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको डायरेक्टली अपन करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। धन्यवाद।